बच्चों का आपके इस परिवार न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके सामने है। फिजिक्स का बहुत ही अच्छा टॉपिक क्या, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में अंतर। यहाँ पे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर क्या है, तो आइए देखिए। यहाँ पे देखिए कैपिटल जी क्या है, आपको मालूम है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जबकि स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। आइए दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए चलते हैं पहले, सबसे पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताने। क्या बताने चले हैं, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो आइए देखिए यहाँ पे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आइए देख लेते हैं। ये आपका ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है। यहां पे देखेंगे ये बॉडी है, फर्स्ट बॉडी जिसका नाम क्या है m1, और यहां पे देखेंगे सेकंड बॉडी जिसका नाम क्या है m2। क्या है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, आपको मालूम है न्यूटन ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1687 में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियम प्रतिपादित किया था। इसका लेख इन्होंने प्रिंसिपिया नामक बुक्स में छापा, ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए आपको न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया, न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया, क्योंकि सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण नियमों की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। कब, 1687 में। तो आइए देख लेते हैं क्या नियम है। आइए नियम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये ए बिंदु है, ये बी है, ये दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी क्या है, यहाँ पे आर है। आपको मालूम है यहाँ पे फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगा है, यहाँ पे आकर्षण बल। आकर्षण बल को किससे शो किया गया है, F से शो किया गया है। आइए देखिए क्या है। न्यूटन के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, याद देखिए लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यह फिर डायरेक्ट इक्वेशन m1 एंड m2 इक्वेशन नंबर 1। तो देखा आपने क्या, द्रव्यमानों की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देख लेते हैं। यह इनवर्स इक्वेशन 1/r² इक्वेशन नंबर, यहां पे देखेंगे इक्वेशन नंबर क्या बना है, 2 बना। कैसे देखें, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे m1 m2/r² इसको लिख सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट इक्वेशन है, इसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती कहते हैं, इंग्लिश में डायरेक्ट इक्वेशन कहते हैं। आप जानते हो फिजिक्स का लॉ है, जब भी इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट लग जाता है। क्या लग जाता है, कांस्टेंट लग जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे f इक्वल ये कांस्टेंट g, इसी को लिखेंगे m1 m2/r²। यहाँ लिखा आपने ये कैपिटल G आ गया, देखा आपने ये कैपिटल आपका G यहाँ पे आ चुका है। जहां G एक नियतांक है, यहाँ पे लिखेंगे जहां G एक नियतांक है, जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। देखा आपने, ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक आपका आ गया। यहां पे इसकी वैल्यू क्या होती है, आइए देख लेते हैं। इसकी वैल्यू g की वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखा आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, g की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपकी g की वैल्यू है। तो देखा आपने g क्या है, g आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, अर्थात ये कांस्टेंट है। आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इस नियम की एक और विशेषता है
एक और विशेषता ये है, आइए आप देखिए, यदि आपका ये फर्स्ट बॉडी के स्थान पे यहाँ पे अर्थ मास हो, मान लीजिए आपका देखिए ये फर्स्ट बॉडी, ये यहाँ पे क्या है आपका, ये सेकंड बॉडी, दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर भी वही चीज आएगी, अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करेगा, यहाँ पर भी आकर्षण बल कार्य करेगा। आइए आकर्षण बल यहाँ पे किससे शो करते हैं, F से शो करते हैं, किससे शो करेंगे, F से शो करेंगे। आइए देखिए दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है, दूरी क्या है, इसे हम क्या है कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसमें R ही लगा देते हैं, R ही, यहाँ पे कैपिटल R या R ही लगा देंगे। R ही का मतलब है अर्थ रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या, अर्थ रेडियस पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पृथ्वी की बात आई, फर्स्ट बॉडी क्या है, यहाँ पे कैपिटल M लिखेंगे या कैपिटल M ही लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड बॉडी देखिए क्या है, M स्मॉल लिखेंगे। अब देखिए वही कंडीशन आप देखिए, यहाँ की कंडीशन आप देखिए, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। यदि इसकी कंडीशन आए तो इसी के अनुसार इस फार्मूले को कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी के अनुसार कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या है, फिर वही सेम चीज, या फिर डायरेक्टिव क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, अर्थात क्या है me यहाँ पे, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कैपिटल me और स्मॉल m इक्वेशन नंबर 1। देखा आपने किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल क्वेश्चन 1/r² इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आपने दोनों को ऐड किया था, इसी को लिख सकते हैं या डायरेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m अपान इसी को लिख सकते हैं क्या, r², या इसी को लिख सकते हैं या इक्वल कांस्टेंट। देखिए आपको कांस्टेंट यहाँ पे क्या लगाया है, g, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, g, तो इसी फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान इसी को लिख सकते हैं क्या, r²। यहाँ पे देखिए क्या है आपका न्यूटन का क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम है। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, ये समान बॉडी है, m1 और m2 क्या है, समान आपके द्रव्यमान, यहाँ पे m1 और m2 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे m स्मॉल m, अर्थात यहाँ पे g क्या है, एक नियतांक है, वही सेम चीज यहाँ पे है, g क्या है, कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे g इज कांस्टेंट, यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ध्यान दो, g कांस्टेंट है, वही आप देखिए सेम वही चीज है। और न्यूमेरिकल वैल्यूज की क्या है, यहाँ पे देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी क्या है, यूनिट हो जाती है। बट दोनों फार्मूलों में क्या है, अंतर है, फार्मूला ये भी है, फार्मूला ये भी है। देखेंगे अंतर क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो me अंतर क्या है, me ये अर्थ मास है, जिसे पृथ्वी का द्रव्यमान कहते हैं, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। आरी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है। आपको मालूम है कि पृथ्वी का द्रव्यमान होता कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको मालूम है 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। और यदि पृथ्वी की त्रिज्या की बात की जाए तो आइए देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, आइए पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पे देखिए 6.4 × 10⁻6 मीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 6400 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिखना है तो क्या लिखोगे, 6400 किलोमीटर। स्टूडेंट ध्यान दें, हमारा यहाँ टारगेट है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या अंतर है। अभी तक आपने देखा कैपिटल जी की बात देखा, कैपिटल जी क्या है, एक कांस्टेंट है, सेम दोनों देखिए दोनों स्थान पे सेम, यहाँ पे कांस्टेंट है, नियतांक है। अब स्मॉल जी की बात कर लेते हैं कि स्मॉल जी क्या है। आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ पे देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार मान लीजिए कोई आपकी बॉडी, ये बॉडी, इसका द्रव्यमान क्या है, m,
यहाँ पे देखेंगे क्या है, इसका द्रव्यमान m है। देखिए इसका द्रव्यमान m है। यदि इसको क्या है, डिस्प्लेसमेंट करना है, इसका विस्थापन करना है, विस्थापित करना है, या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो क्या करोगे, इसमें आपको मालूम है, इसमें क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। इसमें क्या करोगे, इसमें फोर्स लगाएंगे, अर्थात न्यूटन के गति नियम के अनुसार कौन सा नियम है, न्यूटन सेकंड लॉ। यहां देखिए कौन सा है आपका, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ देखिए क्या है, यह किस पे डिपेंड करता है, मास पे। यह डायरेक्टिव क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। यह डायरेक्टिव क्वेश्चन मास m, इसी को लिख सकते हैं यह इक्वल, या लिख सकते हैं mg। यहाँ पे क्या आ गया, g, जहां यहाँ पे देखेंगे जहां g एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। कोई भी वस्तु जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या है, पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये खिंचाव को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मालूम है आपको क्या है, यहाँ पे g की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान है। यदि इसका प्रमाणिक मान कहा जाए, किसका प्रमाणिक मान, तो आइए प्रमाणिक मान कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका प्रमाणिक मान होता है। यदि अधिकतम मान कहा जाए तो आइए देखिए यहाँ पे अधिकतम मान की बात करें तो g मैक्स इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये क्या है, आपका अधिकतम मान है। और यदि न्यूनतम मान की बात करें तो आइए देखिए यहाँ पे न्यूनतम मान की बात करें तो g मिनिमम अर्थात 9.7 यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है, न्यूनतम मान। यदि नॉर्मल कंडीशन में गुरुत्वीय त्वरण है तो कितना है, 9.8 है। यदि आपका प्रमाणिक मान कहा जाए, स्टैंडर्ड वैल्यू कहा जाए तो 9.81 होता है। यदि अधिकतम मान कहा जाए मैक्सिमम तो आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि आपका मिनिमम वैल्यू कहा जाए तो 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आपको ये भी मालूम है कि समाज जी का मान अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता होना चाहिए, भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है और ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है। स्मॉल जी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है और ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है। यदि आपको भूल जाए, आपको याद न रहे तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है, आइए सूत्र आपको बताते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या है, वो सूत्र देख लीजिए। यहाँ पे फार्मूला है, बहुत ही सिंपल स्टेप है। सिंपल स्टेप के माध्यम से यहाँ पे जानेंगे। कम भूमध्य रेखा ध्रुवों पे ज्यादा देखा। यहाँ पे देखेंगे क्या है आपका, कम भूमध्य रेखा ध्रुवों पे ज्यादा देखा। ये सूत्र है। कम भूमध्य रेखा, कभी भूलेगा नहीं, कम भूमध्य रेखा ध्रुवों पर ज्यादा देखा। इसका मतलब क्या है कि भूमध्य रेखा पे g का मान सबसे कम होता है और ध्रुवों पे g का मान सबसे ज्यादा होता है। ध्रुवों पे g का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा ध्रुवों पे आपका मान होता है। ध्यान रखना है, आपको ये भी मालूम है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं g का मान क्या है, घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं g का मान घटता है और जैसे जैसे गहराई में जाते हैं तो भी आपका g का मान घटता। दोनों कंडीशन में, ऊपर जाएंगे तो भी g का मान घटेगा, आप गहराई पे जाओगे तो भी g का मान घटेगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, कैपिटल G स्मॉल g में समूह। दोनों में क्या रिलेशन है,
तो देखा आपने दोनों में अंतर हमने बताया। अब जब यहाँ पे संबंध की बात आती है कि दोनों में संबंध क्या है, तो देख लेते हैं कि आपका कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में क्या संबंध है। कैपिटल जी और स्मॉल जी दोनों में संबंध की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं संबंध क्या है। दोनों में संबंध, अभी हमने दोनों का अंतर बताया या फिर दोनों में संबंध क्या है आप जानते हो। या फिर फार्मूला एम इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर सूत्र होता है। चाहे तो इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 बना सकते हैं। आपको मालूम है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आपको मालूम है न्यूटन सेकंड लॉ है क्या, F इक्वल mg। F इक्वल mg ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। क्वेश्चन नंबर इसको 2 कर सकते हैं। अब देखिए समीकरण देखिए 1 और 2 दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट और क्या है बराबर सेकंड हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो mg इक्वल कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से m कैंसिल, राइट हैंड साइड से m कैंसिल, तो देखिए आपका g इक्वल फार्मूला क्या है gme अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। देखा आपने यहाँ पे कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है, ये देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन है आपका, स्मॉल जी इक्वल जी एम ई अपान आर स्क्वायर, अर्थात पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे देखिए पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण, ये पृथ्वी तल पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो गया आपको मालूम है, g इक्वल कैपिटल जी या पे देखिए कैपिटल जी एम ई अपान आर स्क्वायर। जहां पे आपने देखा क्या है g गुरुत्वीय त्वरण है, जबकि g क्या है आपका कैपिटल g क्या है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। यहाँ पे देखा आपने m क्या है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान है। आप सभी लोग जानते हो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए यहाँ पे 6 × 10 के पावर, यहाँ पे देखिए कितना होता है 6 × 10 पावर 24 kg, 6 × 10 पावर 24 kg होता है। आपको ये भी मालूम है त्रिज्या कितनी होती है, यहाँ पे 6.4 × 10 पावर 6 मीटर होती है। देखिए इसकी रेडियस होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई। प्लीज आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।